आलसी से मेहनती कैसे बने। आलसी से मेहनती कैसे बने। एक लड़का किस तरीक़ा से आलसी से एक मेहनती इंसान बनता है, उसके कहानी को सुने। उसके कहानी को सुन करके आपके अंदर भी आलसपन भाग जाएगी और फिर आप यह कहोगे कि आज से ही मैं मेहनत करूँगा, क्योंकि मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। उसकी कहानी को सुनने के बाद आपके अंदर भी यह ऊर्जा आएगी कि आप भी कहोगे नहीं, आलस बहुत नुकसानदायक होती है, इसीलिए हमको भी मेहनत करना चाहिए। चलिए एक कहानी के थ्रू हम लोग समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास छोटी सी मात्रा में ज़मीन थी, जिसमें वह खेती करता था। दिन रात मेहनत करके फसल को उपजाता था। और फिर उस किसान के पास एक बेटा भी था, मोहन, जो कि बहुत ही आलसी लड़का था। वह किसान अपने बेटे को बार बार समझाता था कि बेटा आओ खेत में मेरे साथ काम करने में हाथ बटाओ, लेकिन उसका बेटा आलसी होने के कारण वह कुछ न कुछ बहाना बना करके चला जाता था कि पापा मैं थका हूँ, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है, मैं अभी काम नहीं करूँगा, मैं बाद में आता हूँ। किसान नाराज़ हो जाते थे। बेटे की इस हरकत को देख करके वह किसान नाराज़ हो जाते थे और फिर अपना काम में बिजी रहते थे। खेत में वह दिन रात करके मेहनत करते थे और फिर फसल को उपजाते थे। फिर एक दिन जब किसान सुबह खेत में जा रहा था काम करने के लिए, तो फिर वह अपने बेटे से बोला कि बेटा चलो तुम भी थोड़ा हाथ बटा दो, खेत में बहुत सारा काम है। तो फिर उसका बेटा फिर से बहाना बना रहा था, पापा थोड़ा और सोना है, मुझे थोड़ी और आराम की ज़रूरत है, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाइए, हम पीछे से आ जाएंगे। फिर किसान नाराज़ होकर के खेत में चले गए और फिर खेत में खेती करना शुरू कर दी, मेहनत करना शुरू कर दी। मेहनत करते 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 शाम को पुनः वह घर में आए तो फिर से देखे कि उसका लड़का सोहन फिर से बेड पे सो करके आराम कर रहा है। एक दिन जब वह किसान खेत में काम कर रहे थे तो एक बुजुर्ग आदमी आया। तो फिर वह बुजुर्ग आदमी ने उस किसान से कहा कि आपका बेटे के आलस के बारे में हमने सुना है कि आपका बेटा मेहनत नहीं करना चाहता है, वो एक आलसी लड़का है। तो फिर उनको आप समझाते क्यों नहीं हैं, उससे आप मेहनत करने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं। आलस से बहुत बड़ा नुकसान होती है। आलस से उसके शरीर पे भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। उसको आप समझाइए, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है, मेहनत करना ही पड़ता है। तो फिर किसान ने उस बुजुर्ग से कहा, मैं तो अपने बेटे को बहुत समझाता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि बेटा मेहनत करो, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। तो फिर किसान भर दिन खेत में काम करने के बाद शाम को वापस अपने घर आता है। तो फिर से वह देखता है कि उसका बेटा मोहन जो कि सोया हुआ रहता है। तो फिर किसान अपने बेटे को उठाता है, तो बेटा उठो। तो फिर उसको समझाते, बेटा आलसी से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। तो फिर उसका बेटा समझने को तैयार नहीं होता था। तो फिर से किसान शाम में खा पी करके सोने को चले जाता है। फिर सुबह उठ करके किसान पुनः खेत में काम करने के लिए जाता है। खेत में काम करने के लिए जाने के बाद वह खेत में दिन रात एक करके मेहनत करता है और फिर उसका बेटा एक दिन वहाँ पे आ करके देखता है, पापा उसके करीब मेहनत कर रहे हैं। तो फिर किसान अपने बेटे से बोलता है, बेटा देखो फसल कितना अच्छा हो रहा है, इसे बेचेंगे ना तो फिर इससे मुनाफा ज़्यादा होगी, हमें इससे मुनाफा ज़्यादा होगी। तो फिर उसका बेटा फिर से बहाना बना करके, नहीं पापा अभी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। तो उसका बेटा बहाना बना करके दोस्तों के साथ फिर से खेलने के लिए चला जाता है। तो एक दिन फिर से खेत में बहाना बनाकर दोस्तों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तो एक दिन खेत में अकाली आता है। अकाली मतलब सूखा, मतलब किसी एक मौसम गर्मी का मौसम होने के कारण खेत में सूखापन आती है। तो फिर किसान अपने बेटे से बोलता है कि बेटा देखो सबकी फसल सूखी पड़ रही है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें खेत में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।
अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। अगर हमारी फसल खराब होगी तो हमारा परिवार दुखी में आ जाएगा, हमारे परिवार के ऊपर आफत आ जाएगी। फिर भी उसका बेटा सुनने को तैयार नहीं। पापा फिर से बहाना बना के, पापा अभी मैं थका हूँ, मैं बाद में आ रहा हूँ। तो फिर वह फिर से बहाना बना के चला जाता है अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। खेलने में वो अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता है। तो फिर उनके पापा किसान बहुत इस हरकत से बहुत ही नाराज़ रहते हैं। मेरा बेटा का आलसपन ही उसे एक दिन ले डूबेगा, उसे बर्बाद कर देगा। तो फिर किसान फिर से खेत में काम करना शुरू कर देता है, फिर से खेत में काम करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन अचानक किसान का तबीयत डाउन हो जाता है, तब बीमारी उनके अंदर कुछ बीमारी आ जाती है। तो फिर वह बीमार होने के कारण बेड रेस्ट पे चले जाती है। तो फिर उसका बेटा मोहन को ना चाहते हुए भी खेत में जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वह खेत में नहीं जाएगा तो फसल बर्बाद होने की चांस है। तो फिर उसे ना चाहते हुए भी खेत में जाना पड़ता है। लेकिन मोहन को खेती के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं, वह कभी खेती किया ही नहीं, कभी वह मेहनत किया ही नहीं। फिर भी उन्होंने हिम्मत बना करके खेत में जा कर के कुछ काम किया। काम करते करते उसको अपने पिता का एक बात याद आया कि बेटा, मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। तो फिर सोहन कोशिश करके कुछ करके मेहनत करता रहा। शुरुआती दिनों में मोहन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वह कभी खेती किया नहीं था, कभी मेहनत किया नहीं था। तो फिर कहाँ से पता, शुरुआती दिनों में मोहन को बहुत ही प्रॉब्लम आई। लेकिन धीरे धीरे करके मोहन को सब चीज़ सीख गया और फिर आते गया। और फिर जब खेत में अनाज हुआ तो खेती बहुत लहरा रही थी, अनाज भी बहुत ज़्यादा उपज रहा था। तो फिर एक दिन उनके पिता किसान घर से बाहर आया। तो फिर बेटे को खेत में मेहनत करके देखते हुए वह किसान काफ़ी खुश हुए और फिर बोले, बेटा, तुम्हारा मेहनत दिख रहा है, तुम्हारा मेहनत रंग ला रही है। मुझे खुशी है कि तुम एक आलसी से मेहनती किसान बन गए हो। मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे अंदर का आलसपन भाग चुकी है। तो फिर बेटा भी मन ही मन बहुत खुश हुआ कि पापा, आपकी यह बात ने हमें यहाँ तक प्रेरित किया है कि मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। और फिर गांव के सभी लोग मोहन से मिलने आए और फिर मोहन से कहा कि तुमसे आज हमें यह प्रेरणा मिली कि कैसे मेहनत के बल पे कुछ भी हासिल किया जाता है, कैसे एक आलसी से एक मेहनती इंसान बना जाता है। तुम्हारी मेहनत दिख रही है, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। गांव के सभी किसान ने मोहन को बधाई दी और फिर धन्यवाद बोला कि बेटा, तुम एक आलसी लड़का होते हुए भी एक मेहनती किसान बने, एक सफल किसान बने। मतलब मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और फिर मोहन सभी का तारीफ सुन के और खुशी हुआ और फिर उसके अंदर और एनर्जी आई। वह और ज़्यादा फोर्स के साथ मेहनत करना शुरू किया और फिर उसकी फसलें और ज़्यादा रंग लाने लगी, उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी मेहनत दिखने लगी। इसीलिए मेरे दोस्त, कहा जाता है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। थोड़ा लेट से मिले, देर से मिले, लेकिन हमेशा मेहनत का फल मिलता है। और फिर यही कहना चाहेंगे। और फिर वह लड़का जो कि एक आलसी लड़का था, किस तरीक़ा से वह अपने मेहनत के बल पे सफलता हासिल की, किस तरह से वह एक आलसी लड़का होते हुए भी एक सफल किसान बना, एक मेहनती किसान बना। तो फिर इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि अगर आपके अंदर आलसपन है तो फिर आलसपन को बाहर निकालें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जाता है और फिर मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त, मेहनत के बल पे ही सफलता हासिल की जा सकती है, मेहनत के बल पे ही कोई भी चीज़ को हासिल किया जाता है। बस थोड़ा टाइम लगता है,
मेहनत कीजिए, थोड़ा समय दीजिए, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। जिस भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करना है, उस क्षेत्र में आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। सिर्फ और सिर्फ आप मेहनत करें, तो आप परफेक्ट मात्रा में टाइम दें, ज़रूर एक दिन न एक दिन आपको आपका मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको यह कहानी अच्छी लगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करें। ओके मेरे दोस्त।